देखिए फ्रेंड्स, आज हमने बनाई है घर में धूप बत्ती। जो हम पूजा का दिवाली पे पूजा करते हैं या घर पे कोई त्यौहार होता है तब पूजा होती है, उसमें फूल आते हैं उनसे और किन किन चीज़ों से मिला के हमने ये धूप बत्ती बनाई। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही सुंदर, साफ शुद्ध धूप बत्ती बनी है। इसे एक बार ट्राई करना तो बनता ही है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक या घरेलू धूप बत्ती, पवित्र, साफ, सुंदर। हमारे घर में पूजा होती है, घर में कोई त्यौहार होता है या कोई भी शुभ कार्य होता है तो धूप बत्ती, दीपक अक्सर हम जलाते हैं। और अगर धूप बत्ती हमारी, दीपक हमारा शुद्ध और स्वच्छ घर का बना हो तो उसमें अलग ही खुशबू और शांति सी मिलती है, जो नेगेटिविटी को भी दूर भगाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता। मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। चलिए आज हम कुछ और अलग सा करते हैं अपने घर में ही, घर में बचे हुए सामान से। त्यौहार अब ख़त्म हुए, कल देवउठनी एकादशी हो गई तो हमारे हिंदू रीति रिवाज से त्यौहार ख़त्म हो गए और हमारे घर में बहुत सी चीज़ें बच जाती हैं, जैसे कि फूल हम पूजा करते हैं, मालाएं होती हैं। मैंने इन फूलों को तोड़ के और सुखा लिया। सबसे पहला यूज़ तो आप इसका रंगोली बनाने में कर सकते हैं। जो हम रंगोली बनाते हैं उसमें आप इनका यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा यूज़ मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने, देखिए, इसमें से ये हरे हरे कुछ पीस रह गए थे, जो कली जिससे जुड़ी होती है, ये वो वैसे मैंने सब निकाल दिए थे, फिर भी चेक कर लें कोई एक आध रह जाए, तो ये मैंने निकाल दिए। अब चलिए हम इसका दूसरा यूज़ देख लेते हैं। हम इसके लिए, इससे हम बनाएंगे अपने घर में जलाने के लिए धूप बत्ती, जो साफ़, शुद्ध और बहुत अच्छी फ्रेगरेंस देगी। उसके लिए हमें चाहिए फूल, कोई भी हो जो आप माला, घर में पूजा में फूल इस्तेमाल करते हैं, हम उन्हें अपने गमलों में डाल देते हैं। आज मैं उन्हीं का एक यूज़ और बता रही हूँ आपको। ये मैंने फूलों को सुखा लिया। इसमें सब तरह के फूल शामिल हैं, खाली गुलाब के, गेंदे के, जो भी आपके पास फूल हों आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा चाहिए हमें लकड़ी का बुरादा। ये लकड़ी का बुरादा वो है जो बड़े ही हमारे घरों में काम करते हैं, दुकानों पे काम करते हैं। उसमें बिल्कुल बारीक जो चूरा होता है वो वाला लकड़ी का बुरादा है ये। और तीसरी चीज़ है ये नारियल के बाहर वाला हिस्सा, जो हम कच्चा नारियल लाते हैं पूजा में, श्रीफल बोलते हैं जिसको, ये वो है। और इससे को भी मैंने सुखा लिया है और इससे भी हम अपनी धूप बत्ती में इस्तेमाल करेंगे। तो इन चीज़ों को सबसे पहले हमें पीसना है। सबसे पहले हमें इन्हें बराबर मात्रा में लेना है। जितनी हमारे फूल हैं उतनी ही हमें लकड़ी का बुरादा चाहिए और उतना ही इसका श्रीफल का बाहर का जो खोल होता है, उसके छिलक जो होते हैं, ये बाल जटाएं सी होती हैं, ये चाहिए। तो तीनों की मेज़रमेंट एक होनी चाहिए। और अगर आपके पास नारियल का बुरादा ये नहीं है तो आप लकड़ी का चूरा इस्तेमाल कर सकते हैं, उस दुगनी मात्रा में, मतलब जितने फूल उसके दुगने लकड़ी का बुरादा। और अगर लकड़ी का बुरादा नहीं है तो इसको आप डबल यूज़ कर सकते हैं, बंद दोनों तरह से जाएगी। तो चलिए पहले मैं इनको पीस लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं ये लकड़ी का बुरादा डाल के पीस लेती हूँ। देखिए ये मैंने इसको पीस लिया और अब हम इसको छान लेंगे। और जो ये मोटा मोटा बचा है इसे हम फेंक देंगे। अब ये हमारे किसी काम का नहीं है, हमें बस ये चाहिए था। इसी तरह से मैं फूलों को भी पीस लेती हूँ और ये नारियल की जटाएं जो हैं इनको भी पीस लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने फूलों की पंखुड़ियों को भी पीस लिया। मिक्सी का जग खोलते ही बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसको भी हम छान लेंगे। इन्हें पीसना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। देखिए थोड़ा इसमें भी जो मोटा मोटा पार्ट बचेगा उसे हम फेंक देंगे, या चाहें तो आप अपनी रंगोली में भी बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ख़राब भी नहीं होंगे क्योंकि इन्हें हमने सुखा के रखा है। हम किसी भी त्यौहार पे रंगोली बनाते हैं, घर में कोई फंक्शन होता है रंगोली बनाते हैं। अब मैं इसको भी मैं निकाल लूँगी। हमें ये सब चीज़ें एक मात्रा में लेनी है, बिल्कुल बराबर मात्रा में, कोई चीज़ कम ज़्यादा नहीं। कोई कटोरी का नाप बना लीजिए, एक जैसी कटोरी हो। या देखिए ये मेरी दोनों बराबर दिख रही हैं बिल्कुल। और इसमें अब मैं नारियल का बुरादा
नारियल की जटाई पीसूँगी और वो भी मिलाती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने नारियल की जटाओं को भी पीस लिया और इसको भी हम छान लेंगे और इसमें जो ये मोटा मोटा पार्ट है इसको हम फेंक देंगे। ये देखिए हमारी सब चीज़ें तैयार हैं। अब मैं आपको नाप का अंदाज़ा वैसे भी बता देती हूँ। ये देखिए ये फूलों का चूरा मेरा इस चम्मच से 2 चम्मच लिया मैंने और इसमें मैं ये डालूँगी 4 चम्मच लकड़ी का बुरादा या नारियल का बुरादा, और अगर दोनों चीज़ हैं आपके पास, नारियल का बुरादा भी है लकड़ी का बुरादा भी, तो 2 चम्मच नारियल का बुरादा, 2 चम्मच लकड़ी का बुरादा। तो ये मेरे दोनों मिले हुए हैं तो मैं 4 चम्मच लूँगी। और इसमें बात आती है कि हम इसको बाइंडिंग कैसे देंगे, तो इसमें मिलाऊँगी 1 चम्मच गेहूं का आटा। गेहूं का आटा डाल सकते हैं, मैदा डाल सकते हैं, या आप चाहें तो बाजरे का आटा हो वो डाल सकते हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब बारी आती है इसमें खुशबू देने की। वैसे तो फूलों की अपनी खुशबू बहुत है, लेकिन कोई भी हम पूजा में जलाते हैं तो उसके लिए हमें थोड़ी और अच्छी खुशबूदार, और हम कोई भी फ्रेगरेंस नकली इस्तेमाल नहीं करेंगे, एसेंस नहीं डालेंगे। हम जो पूजा में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं हम वही चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। ये है कपूर। ये कपूर 2 तरह का होता है, एक गोली की शेप में आता है और एक इस तरह से होता है। आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मोटा है तो इसे मुझे बारीक पीसना होगा। मैं ये वाला पीस इसमें एक बारीक पीस के मिलाती हूँ। और दूसरी चीज़ हम इसमें डालेंगे चंदन। ये चंदन पाउडर है मेरे पास 1 चम्मच, मैंने ये डाल दिया। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है चंदन पाउडर से। इसमें मैं कपूर को भी मिला देती हूँ। ये देखिए मैंने सब चीज़ों को मिला के एक बार इसे फिर से पीस लिया, जिससे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखिए अब हमारा ये तैयार। अब बारी आती है कि इसको हम बाइंड कैसे करें। बाइंडिंग देने के लिए हमने इसमें आटा तो मिला लिया, अब इसे हम मलें कैसे। हम इसे पानी से तो मल नहीं सकते क्योंकि हमें पूजा के लिए जलानी है, और पानी होगा तो वो ठीक से जलेंगी नहीं। तो उसके लिए लेंगे हम देसी घी। आप तेल से, ऑयल से, ये खाने वाला जो ऑयल होता है उससे, या नारियल के तेल से, या आप जो भी तेल यूज़ करते हैं, लेकिन मैं पूजा के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैं इसको देसी घी से मलूँगी। और आप भी कोशिश कीजिए कि देसी घी से ही मलें। इस तरह से हम इसका एक डो जैसा बना लेंगे। जितना घी एक साथ नहीं डालेंगे, हम घी को हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिलाएंगे। खुशबू अभी से ही इतनी ज़बरदस्त आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती कि कैसी खुशबू आ रही है इसमें। चलिए मैं इसको एक डो जैसा बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा डो जैसा बन गया और इसे मलने में मेरे 4 से 4.5 चम्मच घी लगा है। अब मेरे पास ये इस तरह का एक पाइप है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी हो, अगर नहीं भी है तो किसी पेन की रिफ़िल कुछ भी ले सकते हैं आप। और इसमें हम इस तरह से इसको अंदर दबाते जाएंगे किसी भी चीज़ से। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पाइप हो, आप पाइप ना हो के इस तरह की स्ट्रॉस होती हैं उसमें भी डाल के निकाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत पतली बनेगी इसलिए मैंने इसमें नहीं बनाई। इससे मोटी स्ट्रॉ आती हैं, आप वो ले सकते हैं। मेरे पास ये पाइप पड़ा था, इसलिए मैंने स्ट्रॉ मंगाने की ज़रूरत नहीं समझी और मैं इसी में से निकाल दूँगी। काम तो वही है ना कि हम अपनी बची चीज़ों से कर रहे हैं और अपने घर की चीज़ें ही इस्तेमाल करेंगे हम, तो बस उसी कोशिश में मैं ये इसमें बना रही हूँ। और स्ट्रॉ पाइप भी ना हो, आप बड़े आराम से हाथ से बत्तियाँ बना सकते हैं, किसी भी शेप की, मोटी पतली, जैसी भी आपको जलानी हो। और आप कई बारी हम मानसिक तनाव में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो हमें लगता है कुछ अच्छा सा हो, आप ये बत्ती उस समय जलाएं, आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा, बहुत ही मानसिक शांति मिलेगी। क्योंकि इसमें हमने कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं डाली, हमने सिर्फ फूल, नारियल का बुरादा, हर चीज़ सात्विक डाली है। कोई भी चीज़ हमने इसमें आर्टिफिशियल नहीं डाली है। अब मैं ये भर लेती हूँ पूरा, फिर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने पूरा भर लिया और अब मैं इसको ऐसे प्रेस करूँगी।
ये देखिए, इस तरह से आपको जितने बड़े पीस चाहिए आप उस तरह से निकालते रहिए। ये देखिए, ये देखिए, इसको आप पूरा निकल जाता है तो कट करके दिखा रख लीजिए। ये देखिए, इस तरह से कट कर लें जितने बड़ा पीस आपको चाहिए। और ये बना रहे हैं हम हाथ से। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी बत्ती तैयार हो रही है। धूप बत्ती हम घर पे हाथ से मल के पहले जलाते थे तो ऐसी ही तो होती थी, बिल्कुल ऐसी ही बनी है। देखिए, और रंग देखिए, खुशबू देखिए, वो जो जब आप बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि फूलों का रंग और खुशबू कितनी ज़बरदस्त है इसमें। मैं सारी बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये हमने हाथ से बनाई और ये हमने पाइप में भर के बनाई। अब बारी आती है कि इनको हम सुखाएं कैसे। इनको सुखाने के लिए हम धूप में तो रख नहीं सकते क्योंकि धूप में हमने इसमें घी डाला है, घी पिघलेगा, सूखेंगी नहीं। या तो आप इसे 2-3 दिन फैन के नीचे रखिए, सूख जाएंगी, या फिर जल्दी है आपको तो आप इनको फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में रख के भी ये जल्दी से सूख जाएंगी। बहुत ही खुशबूदार अगर धूप बत्ती बनेंगी हमारी, जलेंगी जब, बहुत महक देंगी और मानसिक तनाव से भी हमें दूर रखेंगी। अगर मेरा ये आइडिया पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप ऐसे बना के जलाते हैं। तो अब मैं आपसे 4 दिन बाद मिलती हूँ जब मेरी अगरबत्ती सूख जाएंगी। देखिए 4 दिन हो गए, अब हमारी बत्तियाँ ये देखिए अच्छे से सूख गई हैं। ये देखिए कितनी पतली पतली हो गई हैं। अब मैं आपको जला के दिखाती हूँ। ये देखिए खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। कितनी बढ़िया से धूप बत्ती, ये देखिए कितनी अच्छी हमारी तैयार हुई है। आपके पास अरोमा है तो आप उसमें भी रख के ये देखिए हमारी धूप बत्ती कितने अच्छे से जल रही है। और ये मैंने इसमें अरोमा में रख दिया तो कैसे धुआं निकल रहा है और बहुत ही शांति सी फैलती है, ये खुशबू आती है, मानसिक शांति भी मिलती है। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।